ये गोवर्धन पता है आपको कहाँ के कैसे आए ये ब्रज में? बड़ी अच्छी कथा है उसकी। जब राम जी सेतु बनवा रहे थे, राम सेतु पुल बन रहा था। जब पुल बन रहा था तो भगवान ने सारी वानर सेना को आदेश दिया कि जो जहां है वहां से पर्वत पहाड़ उठा उठा कर लाए। हनुमान जी को भी आदेश मिला। हनुमान जी भी पहुंचे तो हनुमान जी गोवर्धन पर्वत को ही उठा के ला रहे थे। और जब गोवर्धन पर्वत को ला रहे थे तो जब हनुमान जी महाराज गोवर्धन पर्वत राम सेतु के लिए ले जा रहे थे, उतने में पुल बनकर तैयार हो गया। अब जब पुल बनकर तैयार हो गया तो राम जी ने घोषणा कर दी कि पुल बनकर तैयार हो गया, जहां से जो पत्थर ला रहा है, पर्वत ला रहा है, उसको वहीं रख दे। तो जब हनुमान जी वो गोवर्धन पर्वत ला रहे थे राम सेतु के लिए, तो उस समय पर हनुमान जी ब्रज क्षेत्र के ऊपर से निकल रहे थे, ब्रज से। तो हनुमान जी ने कहा अब तो भगवान का आदेश हो गया है कि जो जहां से पत्थर शिला ला रहा है उसको वहीं रख दे। तो हनुमान जी महाराज ने वो गोवर्धन को ब्रज में रख दिया। और गोवर्धन पर्वत ने कहा हनुमान जी से, प्रभु आपने वचन दिया था कि आप मेरे को उठाकर ले जा रहे हो, मेरे ऊपर राम जी के चरण पड़ेंगे, और आपने वादा किया था किंतु आप अपने वादे से मुकर रहे हो। आपने कहा था मेरे ऊपर राम जी चरण रखेंगे और आप तो मुझे बीच में ही छोड़कर भाग रहे हो, राम जी कहाँ है? हनुमान जी ने कहा भैया गोवर्धन से, गिरिराज महाराज से उस समय हनुमान जी की और गोवर्धन की वार्तालाप हुई। अब कई लोग प्रश्न करेंगे क्या महाराज पत्थर भी बात करता है? तो सुनो, कहते ना जो माली होता है, जैसे आप लोग खेती करते हो, किसान हो, किसान लोग जब खेत में जाते हैं तो उन्हें लगता है ना फसल उनसे बात कर रही है। बात कर रही का मतलब फसल में कोई रोग हो गया है तो वो कह रहे भैया हम पे दवाई डालो, हम पे ये वाली खाद डालो तो हम बढ़िया हो जाएंगे। कहते ना जो माली होता है, माली जंगल के पौधों से, पुष्पों से बात करता है और उसको लगता है कि हमसे, और प्रकृति वैसे भी सजीव, कोई निर्जीव तो है नहीं। तो वो भगवान और हनुमान जी का पर्वतों से बहुत गहरा संबंध, बचपन से प्रकृति से संबंध हनुमान जी महाराज का। क्यों? सूर्य को निगल गए थे, एक बार लंका पर चढ़ाई करने गए थे तो मैनाक पर्वत मिला था, तो पर्वतों से त्रिकूट पर्वत पर लंका थी तो उस पर भी ये गए थे। तो इनको पता है पर्वतों को हैंडल कैसे करना है। तो उस समय पर पर्वत, गोवर्धन पर्वत ने भी कहा था, आपने तो कहा था कि हम राम जी तक ले जाएंगे और राम जी के चरण हमारे ऊपर पड़ेंगे, कहां गए राम जी? आप तो अपनी वादा खिलाफी कर रहे हैं। हनुमान जी ने कहा गिरिराज बाबा से, बोले गोवर्धन नाथ हमें क्षमा कर दो, हमारे स्वामी का आदेश हो गया है कि जो पर्वत जहां से आ रहा उसको वहीं रख दो, इसी कारण हम तुमको यहीं बिठाल दे रहे हैं ब्रज में। कहा तो फिर भगवान के स्पर्श, बोले रुक जाओ, राम जी ने जब ये आदेश दिया है तो मैं उनसे तुम्हारे बारे में जरूर कुछ ना कुछ सिफारिश करूंगा कि तुम्हारा भी कल्याण हो जाए। कहा हाँ भैया करना पड़ेगा। जब हनुमान जी गए राम जी के पास, सेतु बन गया, पुल बन गया, तो राम जी ने हनुमान जी से राम जी से कहा प्रभु मैं एक बहुत बड़ा 7 कोस का गिरिराज उठाकर ला रहा था गोवर्धन, किंतु आपने कहा जरूरत है नहीं, पुल पूरा बन गया है, तो मैंने उस गोवर्धन पर्वत को ब्रज क्षेत्र में रख दिया और अब वो कह रहा है कि मुझे राम जी का स्पर्श कराओ। राम जी ने हनुमान जी से कहा हनुमान जी गोवर्धन पर्वत से कह दो थोड़ी दिन और प्रतीक्षा करे। क्यों? आप आएंगे? बोले हाँ अभी नहीं, ये त्रेता चल रहा है ना, जब द्वापर में हम आएंगे, जब द्वापर में हम आएंगे तो गोवर्धन पर्वत के ऊपर भी चढ़ेंगे, यानी जब गाय चराने जाएंगे तो ऊपर से भी स्पर्श कर लेंगे और गोवर्धन पर्वत को अपने चरणों से भी स्पर्श कराएंगे और अपने हाथ से भी स्पर्श कराएंगे, यानी पैर और हाथ दोनों के स्पर्श का सुख गोवर्धन पर्वत को प्राप्त हो जाएगा। और आज वही राम श्याम बनकर आ गए। पहले तो गाय चराने जाते थे और आज अपनी कन्नी उंगली पर गोवर्धन को धारण कर लिया।